हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेलर पर। तो आज हम सीखेंगे प्रॉपर तरीके से एल्बो स्लीव्स बनाना और उसके साथ हम कुछ कुछ डिज़ाइंस भी बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अभी अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो एल्बो स्लीव्स ही चल रहा है। तो उस हिसाब से हम आपको कुछ कुछ आइडिया बताने वाले हैं डिज़ाइंस का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। तो देखिए, पहले हम पेपर को फोल्ड करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम पहले स्लीव्स को कटिंग करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ। उसके बाद हम डिज़ाइन बाद में ऐड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पेपर को इस तरीके से फोल्ड किए हैं और जो हमारा स्लीव्स का साइज़ होगा, ब्लाउज़ का साइज़ होगा, वो होगा 30 साइज़। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग करना है। तो 30 साइज़ का हम फोर्थ भाग निकालेंगे। तो फोर्थ भाग निकालने के लिए यहाँ पर हम इंची टेप से इसको लेंगे नाप के 7.5 इंच। तो यही हो जाएगा हमारा फोर्थ भाग स्लीव्स का, ठीक है। आर्मोल हम हमेशा जो हमारा ब्लाउज़ का चेस्ट साइज़ होता है उसी हिसाब से हम आर्मोल का कटिंग करते हैं स्लीव में, ठीक है। तो हम यहाँ पर फोर्थ भाग ले लिए 7.5 इंच। उसके बाद आपको क्या करना है कि स्लीव्स का पहले लंबाई देखना है, हमें लंबाई कितना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से आपके पास कपड़ा होगा। तो पहले चौड़ाई देख लिए, उतना ही चाहिए हमें, जितना चाहिए उतना है। अब हम यहाँ पर लंबाई लेंगे, ठीक है। तो लंबाई हम यहाँ पर लेंगे 11 इंच, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है वो होगा 10 इंच पर फिटिंग। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10.5 इंच पर हम दाग देंगे। ये हो जाएगा, हम नीचे तरफ फोल्ड करेंगे वो, और फिर आधा इंच एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे वो, ठीक है। तो इसे तो पहले हमें इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसको सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो खुला साइड है, ध्यान रखिएगा, जो खुला साइड है वहाँ से हमें डाउन रखना है 3.5 इंच, ठीक है। क्योंकि ये स्लीव्स लंबा स्लीव्स बन रहा है, एल्बो साइज़ में बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 3.5 इंच ले रहे हैं। ये अगर छोटा रहता तो हम 3 इंच ले सकते थे या 2.5 इंच ले सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच लेंगे, 3.5 इंच लेना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ तक दाग दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों को हम सीधा पहले मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। एक ये हो गया और एक फिर यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे भी। तो इस तरीके से हमें नाप लेना है। जो हमें एक्स्ट्रा मोड़ना है वो हम अलग ले लेंगे और फिर हम डाउन जितना रखेंगे वहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये तो हमारा फिटिंग वाला था। फिटिंग वाला से अंदर तरफ, ध्यान रखिएगा, फिटिंग से अंदर तरफ हमें लेना है 1.5 इंच इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा सीधा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच लेते हैं अंदर तरफ। अब हमें यहाँ पर हम लिए थे 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे 6.5 इंच, ठीक है। ये जो हमारा हाथ वाला गोलाई है वहाँ पे हम रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ से हम इसको तिरछा करते हुए मिलाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ से हम अंदर तरफ लिए 1.5 इंच, तो यहाँ से भी हम अंदर तरफ ले लेंगे 1.5 इंच। अब इसे भी हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए गोलाई देने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप पहले तो 1.5 इंच इसको सीधा रखिए, एकदम सीधा जैसा है वैसे ही। उसके बाद आपको डाउन करना है यहाँ तक, ठीक है। तो डाउन बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि डाउन हम कैसे देंगे। उसके लिए एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप इसको तो पहले यहाँ तक सीधा लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसको तिरछा बना देंगे। उसके बाद आप यहाँ से बाहर तरफ करते हुए यहाँ पे इस तरीके से अंदर तरफ करते हुए मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्लीव्स बनके इस तरीके से तैयार होगा। ठीक है, अब हम जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं इसको पहले कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे हम हल्का सा तिरछा रखेंगे, जिससे कि हम जब इसको फोल्ड करेंगे अंदर तरफ तो बहुत ही आसानी से ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम कट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का कटिंग। अब हम आगे तरफ डाउन रखेंगे। तो आगे तरफ डाउन रखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो ये जो हम तिरछा दाग दिए थे उसके ऊपर एक जाएगा और एक नीचे तरफ से आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लीव्स को पहले ओपन करेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको निकाल देना है। तो जो हमारा स्लीव्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं। एकदम आसानी के साथ आप इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके के साथ आप स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें डिज़ाइन देंगे। तो डिज़ाइन देने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम तो ये है कि हम यहाँ से यहाँ तक जो हम 3.5 इंच लिए थे वहाँ तक हम ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम बीच में रखेंगे डिज़ाइन, इसलिए हम यहाँ से 3.5 इंच रख रहे हैं। तो हम नीचे तरफ से भी यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हम निशान लगा लिए। ऊपर से 3.5 इंच छोड़े हैं, नीचे से 2.5 इंच रख रहे हैं। ठीक है, अब हमें अंदर तरफ रखना है 1.5 इंच। ठीक है, यहाँ से भी हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें इसको चरखुट करते हुए मिलाना है। इस तरीके से चरखुट मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से जो ये कोना है उसको हम इस तरीके से पहले हम घुमा लेते हैं ताकि लाइन ड्रॉ करने में आसानी होगा। तो देखिए ये जो कोना है, कोना को हम इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए यहाँ तक लाएंगे। ठीक है, वैसे ही सेम हम यहाँ भी इस तरीके से लाएंगे। इसको भी हम ऐसे ही लेके आएंगे ऐसे। ठीक है, अब ये वाला करने के बाद हम इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे। तो ये डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए हमें इसको इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए इस तरीके से ले जाएंगे यहाँ, और फिर यहाँ से सिंपल तिरछा। ठीक है, यहाँ से भी सिंपल इस तरीके से तिरछा, और फिर यहाँ से हम इसको गोलाई का शेप देते हुए ऐसे नीचे। ठीक है, अब हम इसको आपको ओपन करके दिखा रहे हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनेगा। एकदम सिंपल में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। इस तरीके से बना सकते हैं एक डिज़ाइन। दूसरा आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप इसको कट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा।
यहाँ पर आप एक बॉ बना के दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा, आप इसी में इस तरीके से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लटकन का यूज़ कर सकते हैं, पाइपिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लीव्स में बहुत तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल बने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।